गर्लफ्रेंड अगर आपको कोई मान रहा है, आप उसके साथ गर्लफ्रेंड बिहेवियर रखें, आप उसकी मदर नहीं बन जाएंगे, आप उसकी वाइफ ड्यूटीज नहीं करने लग जाएंगे, उसके लिए खाना नहीं बनाने लग जाएंगे। मेरा मकसद ये नहीं है, ठीक है। बिलीव हियर दैट देयर इज समथिंग बिग फॉर मी, आई बिलीव दैट। उन्हें लगता है कि ये चीज़ करना पड़ेगा तो हमें प्यार मिलेगा, बट वी हैव टू वर्क फॉर लव। इसलिए मैं बताती हूँ डिवोर्स रेट कितनी हायर है इंडिया में। लाइफ में और भी चीज़ें रोने के लिए, पिक वन, द मदर वन, द गर्लफ्रेंड वन, द वाइफ वन, पिक वन। कुकिंग एंड क्लीनिंग में माहिर होना है, कोई रेस है क्या? ऑल द पार्ट्स, मैं मैन वाले पार्ट्स भी कर सकती हूँ, मैं वुमेन वाले पार्ट्स भी कर सकती हूँ। आपको क्यों करना है मैन वाले पार्ट्स? आपको कोई बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपके वाइफ मटेरियल इज सच अ बिग इंसल्ट इफ मैंने आपके लिए ये चीज़ें करी। आपकी दिक्कत मैं बताती हूँ, जब आपको वो इंसान, सामने वाला इंसान को एक दोस्त की तरह दिखता है, एक फ्रेंड की तरह दिखता है, यू जस्ट हिज फ्रेंड, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक हिज होमी। आप उनके लिए एक कंफर्ट बन जाते हो, आप उनके लिए एक बहुत ही ईजी फ्रेंड बन जाते हो, आप उनके लिए एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो। यू गिव इट ऑल, यू गिव इट ऑल। आप अपने कार्ड्स खोल देते हो कि दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू एंड देयर आर सो मेनी कार्ड्स फॉर यू, पिक वन, द मदर वन, द गर्लफ्रेंड वन, द वाइफ वन, पिक वन। एक यूज़ करें, मैं उस हिसाब से पे करूँगी। सो व्हेन मैन and you feel like he is a gentleman and he is good, he's sweet, you give your all cards to him. You give him so much that forget that you are precious and you are in million. Every other man who has a loser mentality here, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। जो भी कार्ड्स आपने फेंके हैं वो उसमें से कोई उठा लेगा और आप उसकी तरह काम करने लगेंगे। अगर आप अटैच हो गए, वो आपको फ्रेंड बनाता है तो आपकी होमी बन जाती है, वो आपको गर्लफ्रेंड बनाता है, आप उसकी तरह बन जाते हो, आप उसके वाइफ बन जाते हो। इट इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम दैट यू हैव क्रिएटेड। देखो, मैं यहाँ पे ब्रूटल ऑनेस्टी बोलूँगी, मेरा यूट्यूब चैनल तो मुझे जाहिर से मुझे वही चीज़ बोलना है जो मैं आज मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, वही चीज़ यहाँ आपको ब्रूटल लगेगी या आपको क्या लगेगी, आई डोंट बट मुझे लगता है यही रियलिटी है, ठीक है। और मैं मानती हूँ इस चीज़ में। क्या होता है कि आप एक इंसान है आपकी लाइफ में जिसे आप सारे कार्ड्स खोल के दे देते हो, जिसके सामने आप अपनी जो आपकी स्टैंडर्ड्स यहाँ सेट होती है, मैं इस स्टैंडर्ड से नहीं होती है। नाउ यू सडनली मीट अ मैन हु इज स्वीट, काइंड, जेंटल, ओके, यू विल, आप अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो नीचे करने लगोगे टू मैच दैट मैन। आपको पता है कि आपके स्टैंडर्ड्स वहाँ पे हैं, आपको पता है कि आपको और चीज़ें चाहिए, आपको पता है कि आपको ये नहीं चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, उसके लिए सेटल हो जाओगे। इसलिए मैं बताती हूँ डिवोर्स रेट कितनी हायर है इंडिया में। आपको पता होना चाहिए क्यों है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये आपको कहीं भी लाकर छोड़ सकती हैं। जब आपको कोई भी मर्द अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि दैट ही इज़ द वन दैट आई वांट, और वो आपको कुछ प्रोवाइड भी कर रहा है। अभी तक आप अपने बबल में हो। आई मैरी हिम, ही इज़ सो जेंटल एंड ही इज़ सो स्वीट एंड ही टॉक्स अबाउट वुमेन राइट एंड एवरीथिंग। दिस इज़ बेसिक। मैं बहुत सारे ब्लंडर किए लाइफ में, मैंने बहुत सारे इंसानों से इंटरेक्शन की है, मैंने बातें की हैं, गलतियाँ की हैं और अभी भी कर रही हूँ। एंड इन चीज़ों से जो मैंने सीखा है वही मैं आगे आज आपको बता रही हूँ। हो सकता है आगे मुझसे भी गलतियाँ हो, लेकिन मैं जो मान रही हूँ, मैं जो समझती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपकी आगे खुलना बहुत ज़रूरी है। जिस बबल में आप रहती हैं, आपको लगता है कि जेंटलनेस, स्वीटनेस, काइंडनेस इज़ द स्टैंडर्ड। इट्स नॉट। इफ़ ही इज़ कॉलिंग यू वाइफ मटेरियल, इज सच अ बिग इंसल्ट। इफ ही इज़ कॉलिंग यू वेरी गुड गर्ल, यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स, ही इज़ डायरेक्टली कॉलिंग यू आउट। वो आपको उसी समय कॉल करता है लाइक कि आप मेरे लिए ईजी वुमेन है। उसके कहने का मतलब होता है आप मेरे लिए ईजी वुमेन है, आप मुझे पकाएंगे, आप मुझे खिलाएंगे, आप मुझे बिठा सकती है, क्योंकि बाकी वुमेन तो नहीं करेंगी ये सब चीज़। एंड यू आर ईजी एंड टारगेटेड वुमेन। आपकी कोई और आइडेंटिटी है ही नहीं। ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, ही थिंक्स कि आपकी और कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अब आपकी आइडेंटिटी लिमिटेड हो गई है कुकिंग एंड क्लीनिंग से। वाइफ मटेरियल में क्या अच्छा है, आप मुझे बताएं, वाइफ मटेरियल में क्या चीज़ें अच्छी हैं? कुकिंग एंड क्लीनिंग में माहिर होना है, कोई रेस है क्या? कोई कंपटीशन है जिसमें आपको जीतना है क्या? कुकिंग एंड क्लीनिंग में बहुत अच्छा झाड़ू लगाती हूँ, हमें लगाता है। ये सबको अपने लिए करना होता है, बड़े होते हुए सब अपने लिए करते हैं ये चीज़ें। आप नहीं चाहते कि ये ईजी हो जाए, ये ना करना पड़े मुझे, ये कम हो जाए चीज़ें, मुझे खुद के लिए खाना बनाना, ये कम हो जाए चीज़ें, मैं ऐसी चीज़ें करूँ कि मेरे लिए कोई करे, जिसे मैं रखूँ, ये करे ये चीज़ें, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी है, मुझे और भी चीज़ें देखनी है। इसमें माहिर कैसे हो सकती हूँ मैं? इसमें माहिर हूँ तो ये क्या टैलेंट है? मैं उन औरतों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ जो ये चीज़ें करती हैं। आज वो ये चीज़ें करती हैं इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और आज हम काम कर रहे हैं। मैं ये चीज़ करी, बट फॉर मैन पर्सपेक्टिव इट्स नथिंग। और जो भी देख के शादी करते हैं, जो भी ये देख के शादी कर लेते हैं कि कुकिंग क्लीनिंग, दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट। दोज मैन डू नॉट नो व्हाट दे वांट, ठीक है। कोई आपकी खाने की तारीफ करके शादी कर रहा है तो वो मर्द को पता ही नहीं कि वो क्या चाहता है आपके अंदर। उसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि उसे किस तरह की औरत चाहिए। ही जस्ट रैंडमली पिक्स यू अप बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग एनी गर्ल्स और एनीथिंग। देन जिस आदमी आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड उसे आप फ्रेंड मानेंगे। अगर कोई आपके साथ गर्लफ्रेंड अगर आपको कोई मान रहा है,
आप उसके साथ गर्लफ्रेंड बिहेवियर रखें, आप उसकी मदर नहीं बन जाएंगे, आप उसकी वाइफ ड्यूटीज़ नहीं करने लग जाएंगे, उसके लिए खाना नहीं बनाने लग जाएंगी, घर आके कुकिंग क्लीनिंग नहीं करने जाएंगी. यू डोंट वांट योर लाइफ टू मेक मोर डिफिकल्ट. ठीक है, मैंने बहुत ऐसी लड़कियों को देखा है जो दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो गुड, दे आर सो टैलेंटेड, एंड देन दे फॉल फॉर द टॉक्सिक मैन, एंड देन देयर इज़ अ लूप जिनमें मस जाती हैं. देयर इज़ अ लूप जिन्हें उन्हें लगता है कि इससे नहीं निकल पाएंगे, और ये एक इंसान जो है ये मेरी दुनिया है, ये इसके अराउंड ही रिवॉल्व करूँगी मैं. ठीक, ये इंसान है, इसके अराउंड ही मैं रिवॉल्व करूँगी, एंड दिस इज़ माई वर्ल्ड. एंड आपको क्या लगता है, ये एक ही इंसान ऊपर वाले ने आपके लिए बना के भेजा है इस धरती पे? आप सिर्फ एक इंटरेक्शन करोगे, इस धरती का एक ही कोना देखोगे, आप एक ही रूम देखोगे, आप एक ही जगह देखोगे, आप अपना लिमिटेड क्यों बनाया अपने दिमाग को? क्या आप एक ही जगह डिजर्व करते हो उस इंसान से मिलना? आप कहीं दुनिया के किसी पार्ट में होगे, आप कहीं फॉरेन में होगे, वहाँ भी आप मिल सकते हो, बट आप उतना सोचते हो क्या कि आई विल मीट द मैन एट माई स्टैंडर्ड्स? ये आपको बोलना होगा, ये आपको बोलना होगा रिपीटेडली, आपके सामने बोलना होगा, आपको रिपीट करना होगा कि मेरे स्टैंडर्ड्स ये हैं, मेरे मोरल वैल्यूज़ ये हैं, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 1000 हो, आई डू नॉट केयर. आप लिख लो अपने स्टैंडर्ड्स, आप अपने मोरल वैल्यूज़ लिख लो, आप अपनी आइडेंटिटी लिख लो कि मुझे क्या, आप अपने हॉबीज़ लिख लो, आप अपने कमरे में लगा लो, आप अपने टी शर्ट्स पर लिख लो, आई डू नॉट केयर. आप अपनी रूम में चिपका दो स्टैंडर्ड्स that I wouldn't fall for a man who is like this. And you, if you work on yourself, you will meet man. You will perfectly meet the man. And if you have a loser mentality, अगर आप loser mentality women हो, क्योंकि आपको settle करना है, आपको वो जो I know that cravings होगी कि किसी के साथ मेरा भी कुछ कनेक्शन होता है, आपको cravings होती है, आपको ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है, आपको ये चाहिए होता है, आपको वो चाहिए होता है. तो इस चीज़ को याद करो कि आपको किस तरह की लाइफ भी चाहिए. अगर लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको लाइफ कैसी चाहिए, उसके साथ ये चीज़ लाइफ पार्टनर आप ले लोगे. लाइफ इज़ मच मोर देन दैट. ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट मीटिंग अ गाय, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी मैन ऑफ योर स्टैंडर्ड्स, आप अपने देश से निकल जाओ, अपने शहर से निकल जाओ, आपको मिल जाएगा. आप बस शहर चेंज करो, आपके लिए बहुत सारे लड़के मिलेंगे, विल बी देयर, और आपको उसमें से पिक करना होगा कि हु इज़. आप नहीं, एज अ वुमेन आप डिसाइड करोगे, ठीक है, ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा कि कौन आपके लिए कितना अच्छा है, क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा. एंड डू नॉट एवर लेट एनीवन टू डिसाइड दिस, कि वो आपके लिए डिसाइड कर लाइक ओके दिस मैन इज़ गुड फॉर यू. आपके माँ बाप हो, आपके कोई हो, आई डोंट नॉट केयर, ठीक, माँ बाप हो, कोई हो, इतनी डिसीजन तो आपके हाथ में रहनी चाहिए ना, जिसके साथ आप जिंदगी बिताने वाले, वो आपके हाथ में रहनी चाहिए. आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दिस इज़ माई मैन, दिस इज़ माई मैन. इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि मैंने अपने आप को इतना बिल्ड किया, और उसके बाद मैंने उस जगह पे उस इंसान से मिला जिसके स्टैंडर्ड मेरे से मैच हो रही है, जो मेरे साथ मेरे मोरल वैल्यूज़ के साथ, मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ वहाँ जाके मैच होता है. मैं उसके लिए नीचे नहीं आ रही हूँ, नो, मैं उसके लिए नीचे नहीं आ. आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू गाइज दैट डूइंग थिंग्स फॉर मैन एंड यू नो डूइंग थिंग्स फॉर मैन, प्रोवाइडिंग फॉर अ मैन and doing every possible things that you can do as a woman for a man, you know, is not going to take anywhere, is not going to take you anywhere in life as a woman. आप ये चीज़ भूल जाएं कि आप एक कुकिंग और क्लीनिंग में सीमित हैं. आप बहुत सारे हो, आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. लेट द मैन रीच यू देयर, लेट द मैन मीट योर स्टैंडर्ड्स, नॉट यू. ही इज टेक्सटिंग यू जस्ट इन अ वर्ड, और आप उसके लिए प्यारा लिख रही हो. Why are you doing such stupid stuff for anyone? Look, if there is someone who is close to you और बहुत ही आपके साथ, and you know that there is a mutual bonding, there is a mutual energy, they are the same for you. You are sending messages and they are replying back. They are not, you know, stepping back. ठीक है? Then it's okay. If I am writing this much and he is writing this much, you're not thinking about yourself. You are just putting out yourself. You are a provider. Yes, I am. You're showing yourself as this. I am the one. I can give you compliments. I am there for you. I can do all the parts of all the parts. मैं man वाले parts भी कर सकती हूँ, मैं women वाले parts भी कर सकती हूँ. आपको क्यों करना है man वाले parts? आपको क्यों करना है? आपको क्यों करना है? आपको क्यों करना है? आपको कम से कम part करना है और आपको enjoy है. You getting me? Why do you want every part of you in front of a man? Why do you want to put all the cards? I know you're a beautiful woman and you know everything. We all know everything. ठीक है? और ये बात उसे बस समझनी है. आप अपनी कार्ड्स मत लगे, आप प्रोवाइडर मत बने, ठीक है? आप प्रोवाइडर मत बने, आप डिसाइडर बने, ज़्यादा बेटर होगा. आप सबसे पहले उसके सामने आप वैलिडेशन मांगते. मैंने बहुत औरतें देखी कि रिलेशन भी मांगती हैं लड़कों से कि ये है, ये पहनूँ या ये पहनूँ, या फिर तुम ये बोलोगे तो मैं ये नहीं पहनूंगी. दैट्स सच ए स्टूपिड थिंग. दैट्स सच ए स्टूपिड थिंग. आपके मुंह पे बोल रही हो. जब आप किसी भी लड़के के सामने पूछते हो कि मैं ये पहनूँ, मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ, नो, इवन मैं बुरी भी लग रही हूँ, आई वॉन्ट आस्क यू, आई डू नॉट केयर अबाउट योर ओपिनियंस.
आप सबसे पहले उसे ये सिग्नल, जैसे ही आप उसे पूछती हो कि मैं इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, आप उसे सिग्नल दे रही हैं कि यू डिसाइड इफ़ आई लुक गुड और नॉट। एंड उसके दिमाग ये चीज़ें आ रही हैं कि ओके नाउ आई कैन लिटरली आई कैन कंट्रोल हर, आई कैन गिव माई ओपिनियंस ऑन हर ड्रेस, ऑन हर मेकअप। आपको लव मिले या ना मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसे ईगो बोला जाए, उसे क्या बोला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसे क्या बोला जाए। उसके लिए आपको गाली भी सुननी पड़े, उसके लिए आपको एक ऐसी बुरी लोग आपको विलन बना के चले, आई डो नॉट केयर अबाउट दैट, राइट। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ होना चाहिए, आपकी जुत्ती पे नहीं कि वो आपको जुत्ती बना के चला जाए, वो आपको आके चला जाए और आप कहें कि दिस इज़ लव। दिस is not love, my darling. You think this is love. This is the forward because he makes you feel good. He gives you butterflies, and you think that there is no one that can do it for you. Then it's your fault. कि आपको लगता है कि आप you're an unlovable piece of shit. आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्यार दे ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और आपको ये लगता है कि यूनिवर्स आपके लिए कितनी छोटी सी है कि उसने आपको एक ही इंसान से मिलाया और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया और ये खत्म। तो ये दिस इज़ योर सिक मेंटालिटी दैट यू आर इन दिस छोटा सा बबल, जिसमें आप एक ही इंसान से ब्रेकअप कर रहे हो, एक इंसान से आपका रिश्ता तय हो रहा है, एक इंसान आपको मार रहा है, आप इसी बबल में घूम रहे हो। आपको लग रहा है कि इस बबल को तोड़ के बाहर जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, किसी से करना खुलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। देन आपने अपनी दुनिया बहुत छोटी बनाई है, आपकी दुनिया बहुत छोटी है, ये छोटी सी आपकी दुनिया है जिसको आप बड़ा नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है आप अपने मैन को, आप अपने सामने वाले को ये जाहिर कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो। जब उसके सामने अपनी कार्ड्स दे देते हो कि मैं आपका ये सब कर सकती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर सकती हूँ, मैं अपने जस्ट इफ ही डज नॉट मैच योर मोरल वैल्यू, लीव हिम इवन इफ ही इज़ अ फ्रेंड, ठीक है। आपको नहीं ज़रूरत है प्रोवाइडर बनने की। अगर आप वुमेन है, आई नो कि बहुत सारी वुमेन है, मेरे अंदर भी बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी है, और वो होनी चाहिए, ठीक है। द राइट मैन विल मीट यू देयर। आपको कुकिंग क्लीनिंग करके खाना बना के खिलाने की ज़रूरत, पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू अर्न लव। यू डू नॉट हैव टू अर्न लव। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू डू नॉट हैव टू। हमें ये सिखाया गया कि बेटा मर्द के पेट का रास्ता, खुशी का रास्ता, समथिंग लाइक दैट इज़ फ्रॉम पेट, ठीक है। तो आप खाना बनाना, वो हमारी जो जनरेशन है वो करती है खाना बनाने का और उसे अच्छा खिलाने का और अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरा करती है। एंड यू सी जाति सबसे ज़्यादा इनजस्टिस उनके साथ ही होता है। एंड आई डू नॉट सी इतना सा भी लव उन्हें मिल रहा हो, नो। उन्हें लगता है कि ये चीज़ करना पड़ेगा तो हमें प्यार मिल। वाई डू वी हैव टू वर्क फॉर लव? इज़न्ट दैट द थिंग दैट यू जस्ट डोंट हैव टू अर्न? लव इज़ द मोस्ट प्रीटियस्ट थिंग। बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, बहुत ही अच्छा फील होती है जब आपसे कोई बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपके स्टैंडर्ड्स मीट करता है, आपको नीचे नहीं लेके आता है, आपकी बहुत इज्जत करता है और चीज़ें फ्लो होता है और गलतियाँ मानता है, सुधारता है, आपके साथ एक बेटर पर्सन बनते हो। मैन हु सपोर्ट्स यू, इनकरेजेस यू, मोटिवेट्स यू, और वो एक वाइफ की तरह नहीं देखता है, वो आपको सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की तरह नहीं देखता है, वो आपको किसी की बहन की बेटी की तरह नहीं देखता है, उससे ज़्यादा देख सकता है, वो उससे आपको देख सकता है। ही बिलीव्स इन यू, दैट इज़ अ बिग थिंग। और तो मेरा कहना सिर्फ आपसे यही होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कि आपको ना कुछ करके प्यार कमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप परफॉर्म नहीं करना होगा, यू डू नॉट हैव टू बी परफॉर्मेटिव विद लव। आपको कुछ यहाँ पे एक शो चल रहा है कि हमने टिकट बांटनी है तो हमें परफॉर्म करना होगा, हमें टू सोल्ड आवर टिकट्स। नो, आपको अपने ऊपर बेहद काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, ताकि आप वैसे बना पाओ जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है लाइफ में। क्योंकि आप जब उसके साथ एक कमरे में रहोगे, आपको वो वैल्यूएबल चीज़ें वो दिखनी चाहिए कि वो उस इंसान में है। और उस रूम में जब आपके साथ वो वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है, आपको वो वैल्यू ही नहीं रही, वो आपको चीज़ें लाके दे रहा है, दैट्स अ बेसिक थिंग, वो आपको चीज़ें लाके दे रहा है, वो कल को आप ले आओगे खुद के लिए, बट देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट। और वो आपको कल बताए आई हैव डन दिस फॉर यू, मैंने आपको ये चीज़ें दी, मैंने आपके लिए ये चीज़ें करी, ये लव नहीं है माय डार्लिंग। देयर इज़ मोर बिगर थिंग्स। मिलो, गलतियाँ करो, आपको जितनी हो सके उतनी आप गलतियाँ करो। कोई इंसान नहीं है जो गलतियाँ नहीं करता है, जितनी बार हो सके उतनी बार गलती करो, बट डू नॉट एवर सेटल डाउन फॉर नीचे आके अपने स्टैंडर्ड से नीचे मत उतर, ठीक है। वो स्टैंडर्ड्स आपकी हील है, सोच लो, उस हील से आपको नीचे नहीं उतरनी है। भले ही वो आपको दर्द दे रही है या दुख दे रही है, आपको जल्दी नहीं मिल रहा है लव, इट्स ओके माय लव नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद भी आप एक लव यू कैन लव योर लाइफ, यू कैन स्टिल लव योर सिंगल लाइफ। देयर इज नथिंग टू क्राई अबाउट इट वन कपल, देयर इज नथिंग, बिकॉज यू बिलीव हियर दैट देयर इज समथिंग बिग फॉर मी। आई बिलीव दैट मुझे ये कपल देख के इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बिकॉज आई बिलीव दैट आई हैव बिगर थिंग्स अहेड ऑफ मी एंड आई एम फिल्ड विथ लव। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज लव्ड बाई मी। आई लव माई सेल्फ, आई लव हु एम एंड आई लव हु मैं यहाँ जो सोचती हूँ। आई वॉन्ट क्राई फॉर एनीवन। मैं किसी के लिए भी नहीं रोऊंगी जो मेरे लिए नहीं बना है, जो मेरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं हो रहा है। माई टीयर्स आर एक्सपेंसिव, मैं नहीं रोऊंगी किसी के लिए।
मेरा मकसद ये नहीं है, ठीक है। लाइफ में और भी चीज़ें रोने के लिए, बट नॉट लव, नॉट फॉर अ गाय, नेवर। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट मुझे जो भी बताना था मैंने इस वीडियो में बता दिया। आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि आप इसे सीरियसली लोगे और मैं जो बताने की कोशिश करी थी आपको वो समझ में आया होगा आपको। एंड या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और इन बातों को बहुत ध्यान में रखें। एज अ वुमेन मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जितने भी वुमेन हैं वो देख रही हैं वो इस चीज़ को सुन सके, समझ सकें एंड कुछ सीख सके हो सके तो इस चीज़ से। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वुमेन टू सफ़र इन लव. No, I don't want any woman to cry in love. I don't want any woman to settle down in love just because they think that this is my standard. So yeah, that's it for the video. I'll meet you in the next video, guys. Till then, bye bye.